बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फ़ॉर राइट्स से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया से पाकिस्तान आई हुई अंजू के बारे में, जो इस वक्त फ़ातिमा बन चुकी है, और पाकिस्तान से इंडिया जाने वाली सीमा के बारे में। आइए हम देखते हैं कि दोनों में से किसने क्या खोया और क्या पाया। पहले अंजू इसकी सीमा की बात करते हैं, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से पहले इंडिया पहुंच चुकी थी। तो सीमा पाकिस्तान से अपने घर यानी मर्द का घर बेचकर, सारा सामान बेचकर, माने मर्द के बच्चे उठाकर इंडिया पहुंची, और वहां जाकर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में ये मसले हैं। लेकिन यहाँ से वो इंडिया जब पहुंची, कुछ दिनों के बाद वो परेशान हो गई, उसने रोना धोना शुरू किया। फिर उसने बयान देने शुरू किए कि भाई हमारे हालात ठीक नहीं, घर में खाने पीने के मसले हो रहे हैं, कोई कारोबार नहीं कर रहा, तो जो यानी मैं चैनल बना रही हूँ तो मेरा सपोर्ट करें, मुझे पैसे चाहिए, यानी इसी तरह की बातें हुई। उसने चैनल बनाकर फिर उसमें अपने गाने लोड किए, अपना डांस वगैरह लोड किया, यानी कमाई करने का एक ज़रिया है। उसने यही सोचा कि भाई और किसी तरह से नहीं मिल रहे तो इसी तरह से करें। तो उसका जो पहला शोहर था वो उसे लाखों रुपए बेचता था सऊदी अरब से हर माह। उसने कभी भी उसको इस तरह के चैनल बनाने की या इस तरह की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो नए मर्द के पास जाते ही वो इस तरह की बातें करने लगी कि भाई मेरे घर में पैसे नहीं है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। तो फिर अंजू की बात करते हैं। जैसे अंजू पाकिस्तान पहुंचती है, वहाँ से वो कुछ भी नहीं लाई, वो टिकट कराकर पाकिस्तान पहुंचती है। फिर पाकिस्तान वालों ने उनको वेलकम किया। वो अपने दोस्त के घर जाती है जहाँ उसे जाना था। वो घूमने फिरने के बाद, लोगों से मिलने के बाद वो फैसला करती है कि मैं पाकिस्तान में शादी करूँगी। उसके बाद वो शादी करती है, वो इस्लाम अपनाती है, अपना नाम फ़ातिमा रखवाती है। लेकिन जैसे ही वो मुसलमान होती है तो लोग उसकी मदद के लिए पहुँचते हैं। एक कारोबारी शख्स ने उसे 40 लाख का फ्लैट दिया, उसकी चाबी दी, उसके कागजात दिए, उसके साथ साथ कुछ पैसे कैश दिए, और उसके साथ साथ जितने कारोबारी लोग थे वो ख़ुद पहुंचकर उनको बोला, आप हमारी बहन हैं, आप पूरे पाकिस्तान की भाभी हैं, आपको जिससे जो चाहिए आप ले लें, पूरा पाकिस्तान आपका मदद करेगा। तो अब दोनों का आप देखें, एक चैनल बनाकर खुद डांस करके और ख़ुद से लोगों से भीख मांगती है, फिर रोती फिरती है, मुझसे वो गलती हुई, मुझसे ये गलत हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंजू इस तरह की कोई बात नहीं करती, वो खामोशी से घूमती फिरती है, एंजॉय भी करती है, खाना पीना भी खाती है। उसके साथ साथ क्योंकि अंजू ने ना वहाँ आने के लिए भी उसने सीधा रास्ता अपनाया, और ये बदबख्त यहाँ से जाने के लिए भी उसने उल्टा रास्ता अपनाया। हो सकता है उसे वहाँ से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान में भी जो उसके साथ होगा वो ही जानती है वो। लेकिन अब दोनों को देखें, अंजू को उससे बेहतर और ख़ूबसूरत शौहर मिला, इस्लाम नसीब हुआ, ईमान की दौलत नसीब हुई, और उससे खुशहाल घर मिला, यानी हर तरह से अंजू ने फ़ायदा किया। लेकिन सीमा को देखें, उससे बदसूरत शौहर मिला, उससे बेकार घर मिला, जिसके पास कोई काम कमाने के लिए पैसे नहीं है। वो दिखाते हैं उसको टूटी सी चारपाई उसके घर में पड़ी हुई है, उस पर बैठकर वो बात करती है। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की उससे नाराज़गी है। अल्लाह ने उससे अपना दीन से निकाल दिया, इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंका। तो मेरे ख्याल में सीमा को अब भी सोचनी चाहिए, अपने रब से माफ़ी मांग कर वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो शैतान की तरह सीना साई नहीं करनी चाहिए, माफ़ी मांग कर इंसान 2 कदम पीछे चले जाए। लेकिन अगर दोनों का मुआवजा करें, दोनों को मुकाबिल रखें, तो अल्लाह ने अंजू को सुरखरू किया फ़ातिमा की सूरत में। उसको ईमान नसीब हुआ, अच्छा शौहर नसीब हुआ, जो कमाई में भी ज़्यादा है और सूरत में भी अगले शौहर से ज़्यादा है। लेकिन अंजू के साथ यानी सीमा के साथ उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि सीमा से अल्लाह नाराज़ है, जिसकी वजह से उसका ईमान ख़त्म हुआ और उसका हर चीज़ ख़त्म हुआ।
ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म हुआ। अभी से वो रोने धोने में लगी हुई है। कभी वो टॉयलेट साफ़ करती है, कभी उस तरह की यानी अजीब गरीब उसके वीडियोज़ हैं। अल्लाह सब पर रहम करे। तो इस तरह की गलती करने से पहले सबको सोचना चाहिए।